जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। यह पंच कल्याणक मध्य प्रदेश के गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा में संस्कार प्रणेता, ज्ञान योगी, जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणेता, स्त्रोत आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 से 20 जनवरी तक भव्यतम रूप से संपन्न हुआ। गन्नौर सोनीपत की जैन समाज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे नगर में भी इतना बड़ा महोत्सव सा आनंद संपन्न होगा। यह सब प्रभु कृपा एवं गुरु आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस विशेष प्रसारण श्रृंखला को और आज इस तीसरे एपिसोड में देखते हैं जन्म कल्याणक के मंगल दृश्यों को। गन्नौर पंच कल्याणक के दौरान 15 एवं 16 जनवरी गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के बाद 17 जनवरी को जन्म कल्याणक धूम मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातःकाल पूर्ण भक्ति के साथ अभिषेक एवं पूजा अर्चना की। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वच्छायाड़म, नमो लोए सब्बसाहुड़म। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रत्यो धम्मो मंगलम। समुदाय संगम जनवाणी माता विद्यमान विस्तीर्णकर समुद्र तंगम राजकीय दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह कृत्रिम जिनमें समुद्र 24 तीर्थंकर पिनमा अक्षय पद प्राप्ति अक्षताम निर्वपामति। सब भक्तों का प्यार मिला है इसके पीछे, गुरु जी तेरे पीछे। अरे मैं तो जो भी कुछ हो, मैं तो जो भी कुछ हो, जैसा भी हो किसके पीछे, गुरु जी तेरे पीछे। पंचपरम समुदाय संगम जनवाणी माता समूह विद्यमान विस्तीर्णकर समुद्र तीर्थंकर राजकीय दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह कृत्रिम जिनमें समूह 30-24 तीर्थंकर पिनमा अनर्क पद प्राप्ति जलादि अर्घम द्रवपामति स्वाहा। और पंडित जी ज्योतिषी कहते हैं कि मूल में हुआ है, मूल पड़े हैं तो माता पिता को टेंशन हो जाता है। भात पद कृष्णा सप्तभ्याम एरा देवी गर्भ अवतर शांतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निपामते स्वाहा। धनपति बंदरह महिमा निधान, रत्नन वृष्टि करता महान। नाना प्रकार साधन प्रदान है सेवा में सावधान। जय सुंदर तन के शिल्य खान, परमोज्वल गुणधारी महान। आहार करे निहार, आगम ने कथन किया विचार। पूजन के मध्य शुभ मुहूर्त में तीर्थंकर बालक का जन्म की घोषणा कर दी जाती है। इस उपलक्ष्य में वाद्य यंत्रों का मंगल उद्घोष होने लगता है और सभी इंद्र इंद्राणी खुशी में झूमने लगते हैं। खुशी के इस माहौल में पूज्य आचार्य श्री का भी आगमन हुआ तो भक्तों ने उनके समक्ष एकत्रित होकर खूब गुरु भक्ति की और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम रूम अति विराजिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता, ज्ञान योगी, सौरभंचल तीर्थ प्रणेता, जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणेता, स्रोत परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरु चरण कमल भ्युनमा अनर्क पद प्राप्ति जलादि अर्घम द्रवपामति। गुरु भक्ति उपरांत अतिथि महानुभावों एवं पुण्यार्जक परिवार ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद पंच कल्याणक समिति ने इन सभी अतिथियों एवं सभी सौभाग्यशाली पुण्यार्जक परिवारों का तिलक माल्यार्पण कर एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया।
क्रम में आगे देहरादून से पधारे भक्तों ने गुरुवर के समक्ष आकर गुरु भक्ति करते हुए उन्हें देहरादून पधारने का आमंत्रण दिया और श्रीफल भेंट किया। इस मंगल अवसर पर पंच कल्याणक समिति ने देहरादून समाज का भी सम्मान किया। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र आदि पात्रों द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक का सुंदर मंचन किया गया। सारे देव देख रहे हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये दृश्य पास में खड़ी सची इंद्राणी देख रही है। ना तो यहाँ कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिनालय है, ना कोई चैतालय है। आपने किसे नमस्कार किया? जिस समय की हमें प्रतिष्ठा थी वह समय आ चुका है। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, मरुदेवी के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, मरुदेवी के लल्ला हो गया, क्या कहिए। चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, अयोध्या नगरी चले, अयोध्या नगरी चली, अयोध्या नगरी चली, अयोध्या। मंचन के दौरान सौधर्म इंद्र अपनी विद्याओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शची इंद्राणी को आदेश देते हैं कि वे इसे माता के समक्ष रखकर तीर्थंकर भगवान को लेकर आएं। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच यह वृत्तांत बेहद रोचक था। छम छम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। मेरा रोम रोम रोमांच आज मैं धन्य हुई। सौधर्म इंद्र के अनेकों बार मांगने पर भी शची इंद्राणी उन्हें तीर्थंकर बालक नहीं देती। मन की तृषा मिट जाएगी, हो रानी मन की तृषा मिट जाएगी। अनेक प्रयास करने के उपरांत सौधर्म इंद्र को शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक दे ही देती है। तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो जाते हैं और 1000 नेत्र बनाकर बालक को निहारने लगते हैं। मेरे मन को भाई भगवन तेरी प्रतिमा रे, आए हाय तेरी प्रतिमा रे। अभी अभी सूचना मिली है, महारानी को पुत्र रत्न हुआ है और सभी। इस दौरान पांडुकशिला में तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक का कलश लेने वाले पुण्यशाली भक्तों को कलश प्रदान किए जाते हैं। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। बड़े आनंद के साथ आप जन्मोत्सव का दृश्य देख रहे थे और स्वाभाविक है इतने से दृश्य की अनुभूति लेने के लिए ही जैन समाज में सौधर्म इंद्र के पद प्राप्त करने की होड़ मचती है। इस समय की जो पावनता होती है, आप अपने आप में सोचिए उस दृश्य को देख करके। वास्तविक दृश्य का केवल प्रतिबिंबित दृश्य को देख करके आपके मन में कैसी कैसी भावनाएं हिलोरे मारने लग गई थी। उस समय अगर आप एक दूसरे को चेहरे को देख रहे होंगे तो आपकी भावुकता कह रही होगी, काश मैं भी ऐसा इंद्र बन करके भगवान को लेता और देता तो कितने आनंद की अनुभूति होती। हे प्रभु, इतना आशीष और इतनी शक्ति प्रदान कर दो कि मेरे भी जीवन में इस प्रकार सौधर्म इंद्र बन करके भगवान को खिलाने का और एक दूसरे को देने और लेने का अवसर प्राप्त हो जाए।
और ये कल्पना कर करके ही रहना, क्योंकि ये दृश्य सहज नहीं होते हैं। शब्दों में वो केवल अभिव्यक्त किया जाता है और अभिव्यक्ति में सारी बात आ जाती है। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तो मेरी है, लेकिन मेरे हाथ में तो नाथों का नाथ आदिनाथ बैठा हुआ है, इसलिए उसे मैं तुम्हें सौंपना नहीं चाहती। और उस भावों की पवित्रता ऐसी होती है कि जैन दर्शन में कहा गया है, सौधर्म इंद्र को तो मोक्ष जाने में सागरों लग जाता है, लेकिन इंद्राणी एक बार उस समय बालक का स्पर्श करती है तो स्त्री पर्याय का छेदन करके दूसरे भाव में ही मनुष्य बन करके मुक्ति की अधिकारिणी हो जाती है। प्रवचन उपरांत आचार्य श्री एवं सौभाग्यशाली पात्रों ने 9 प्रतिमाओं पर जन्म कल्याण के संस्कार एवं पात्रों ने अभिषेक आदि क्रियाएं संपन्न की। ओम ह्रीं श्रीं अहं बम मम हम तम मम ह्रीं छिं हम सम नमो अर्हते नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं अहं बम मम हम तम मम ह्रीं सम नमो अर्हते नमः स्वाहा। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी भक्ति करते हुए जन्माभिषेक हेतु पांडुक शिला की ओर एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर विराजमान थे और बग्गियों में महोत्सव के अन्य इंद्र इंद्राणी आदि सौभाग्यशाली पात्र सवार थे। बैंड बाजे दिव्य घोष कर रहे थे और शोभा यात्रा में सम्मिलित सामान्य जन भक्ति एवं जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। विविध मार्गों में भ्रमण कर शोभा यात्रा पांडुक शिला पहुंची, जहां तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया गया। सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र और फिर सभी इंद्र आदि पात्रों ने इस महामहोत्सव को प्राप्त किया। जय हो ह्रीं जीं द्रोण जीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो अर्हते भगवते श्रीमते रस्वादी वीरांते चतुर्विशक्तंकरभ्यो वृषभदे परम तीर्थंकर देवाय। ओम नमो अर्हते भगवते केविलने परम योगने अनंत विशुद्ध परिणामाय पर शुक्ल ध्यानाग्न निर्दग्ध कर्म बीजाय प्राप्ताय अनंत चतुष्टयाय सौम्याय शांताय मंगलाय वरदाय मंगलाय अष्टादश वर्जताय नमः। श्री वृषभदेव परम तीर्थंकर देवाय जलस्नपयामि स्वाहा। जन्माभिषेक उपरांत इंद्राणियों की बारी आई और इन सभी ने भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर बालक को वस्त्राभूषण पहनाए। इधर पांडाल में जन्म कल्याणक पूजा एवं हवन की क्रियाएं संपन्न की गयीं। ओम ह्रीं अर्हं शुचे नमः। ओम ह्रीं अर्हं तीर्थकृते नमः। ओम ह्रीं अर्हं केवलेने नमः। ओम ह्रीं अर्हं ईशानाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं पूज्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हं स्नातकाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं अमलाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं अनंत दीप्ते नमः। ओम ह्रीं अर्हं दिव्य वाचापत्यानि विश्वविद्यामयेश्वराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं विश्वमूढ़ नमः। ओम ह्रीं अर्हं विश्वसुख नमः। सायंकाल सभी भक्त सर्वप्रथम आचार्य श्री के समक्ष एकत्रित हुए। यहाँ सभी ने गुरु भक्ति एवं गुरु आरती कर पुण्य लाभ लिया। तत्पश्चात अवसर आया पंच परमेष्ठी भगवान की आरती का, जिसके लिए सभी भक्त मंडप के समक्ष एकत्रित हुए और भक्ति करते हुए आरती उतारी। हरि प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, हाथी पे बिठाया, पांडुक बने अभिषेक कराया, पांडुक बने अभिषेक कराया,
अभिषेक कराया, कान की बनी अभिषेक कराया। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें सर्वप्रथम एक मनोहर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। रोम रोम हर्षायो रे, रोम रोम हर्षायो रे, जन्म कल्याणक आयो रे। सूरज ये संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया। सूरज ये संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया। वीरों का वीर महावीर, देखो त्रिशला नंदन आया। पहले सखी तुम इनसे मिलो जी, ये है वीर प्रभु के पिताजी। इनके सर पे सुखों का ताज, देखो इनका क्या है राज। इनके सर पे सुखों का ताज, देखो इनका क्या है राज। मेरा नाम है त्रिशला, मैं हूँ कुंडलपुर की रानी। देखे 16 सपने मैंने आधी रात में। आया पंच कल्याण सलोना, अखियां भूल गई है सोना। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र द्वारा भव्य तांडव नृत्य प्रस्तुत किया गया। तांडव नृत्य के बाद अवसर आया तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का, जिसके लिए तीर्थंकर बालक को आकर्षक मनोहारी पालने पर विराजमान किया गया और फिर एक एक सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य कर लिया। अरे झूला झूले हाँ झूले, झूला झूले हाँ झूले, झूला झूले मरुदेवी बोला सोने के पले में। झूला झूले मरुदेवी बोला सोने के पले में। पालना झुलाने के बाद छोटे छोटे बच्चों द्वारा बाल क्रीड़ा का भी सुंदर मंचन किया गया, जिसके अंतर्गत तीर्थंकर बालक और उनकी सखाओं ने विविध खेल खेले। रेल चली अजब निराली रेल चली, रेल चली भई रेल चली, दो डब्बों की रेल चली। छुक 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 रेल चली जीवन की, छुक 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 रेल चली जीवन की। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे तब कल्याणक के मंगल दृश्यों को। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।